बेलापुर नाम के एक गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी उमा के साथ रहता था। इस साल हमारे बैंगन की खेती बहुत अच्छी हुई है। इस बैंगन की कमाई से हम कई तरह की फसल के बीज बो सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इस बैंगन की कमाई से हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन गोविंद अपने खेत पर जाता है और कड़ी मेहनत करने लगता है। गोविंद के बगल वाला खेत मोहन का था, जो गोविंद के खेत को फलता देखकर बहुत जलता था। इस गोविंद के खेतों में कितने अच्छे बैंगन उगे हैं, जबकि हम दोनों ने साथ में ही बैंगन के बीज लगाए थे। मुझे कुछ तो करना ही होगा जिससे इस गोविंद के सारे बैंगन खराब हो जाएं। रात में मोहन गोविंद के खेती में जाकर खराब खाद छींट देता है, जिसके कारण गोविंद के बैंगन के सारे पौधे सुबह तक खराब हो जाता है। गोविंद अपने खेत पर जाता है और अपने सारे बैंगन के पौधे खराब देखकर दुखी हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। हमारे सारे बैंगन के पौधे बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? एक तो बड़ी मुश्किल से पौधे उगाए थे। गोविंद दुखी होकर अपने घर आ जाता है। उमा, हम बर्बाद हो गए। हमारे सारे बैंगन के पौधे खराब हो गए। ये सब क्या हो गया जी? अब हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? हमारे पास बैंगन का ही तो पौधा था, जो एक उम्मीद था वो भी चला गया। पता नहीं उमा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हमने हमारी सारी जमा पूंजी इस बीज में लगा दी थी और अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जिससे हम नई बीज ले सकेंगे। सुनिए जी, अब हमारे पास राशन भी नहीं है। आप सुबह से खाना भी नहीं खाए। रात की थोड़ी रोटी बची है, चलिए वही खा लेते हैं। ठीक है उमा, तुम खाना परोसो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। तभी गोविंद और उमा को एक आवाज सुनाई देती है और दोनों घर के बाहर जाकर देखते हैं। बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। कई दिनों से भूखी दर दर भटक रही हूँ। कुछ खाने को है तो खिला दो बेटा। उमा धीरे से गोविंद को बोलती है। सुनिए जी, हमारे पास तो बासी रोटी के अलावा खाने को कुछ भी नहीं है। हम बूढ़ी अम्मा को क्या खिलाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और चली जाती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बूढ़ी अम्मा, हमारे पास बासी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपको बासी रोटी खिला सकते हैं। बूढ़ी अम्मा गोविंद के घर जाकर बासी रोटी खाती है। बेटी, तुमने इस बूढ़ी अम्मा को खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। इस बासी रोटी ने मुझे अमृत का स्वाद दे दिया। धन्यवाद बेटा, तुम दोनों को। बूढ़ी अम्मा, ये तो हमारा भाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। गोविंद के बोलने के बाद बूढ़ी अम्मा गोविंद को एक जादुई बीज देती है। बेटा, ये बीज अपने खेत में बो देना। तुम्हारा खेत पहले की तरह ही हरा भरा हो जाएगा। बूढ़ी अम्मा के जाने के बाद गोविंद और उमा अपने खेत में जाते हैं और जादुई बीज बो देते हैं। अगले सुबह गोविंद और उमा अपने खेत पर जाते हैं और देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। गोविंद और उमा के खेत पहले के जैसा ही हरा भरा हो गया रहता है। गोविंद और उमा ये देखकर बहुत खुश होते हैं। ये तो चमत्कार हो गया जी। कल हमने जो बीज बोए थे उसमें से आज बैंगन उगाए हैं। तुम सही कह रही हो उमा, ये सब बूढ़ी अम्मा की कृपया है। गोविंद और उमा बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करते हैं और गोविंद सारे बैंगन तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। गोविंद और उमा की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं।